हम लोग अगर बात करें आज के टाइम पे सबसे बड़ी क्राइसिस की, तो आज के टाइम पे एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। ऑयल्स के प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं, अलग अलग तेल के प्राइजेस बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या ये चीज़ सिर्फ आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी सच है या इंटरनल वर्ल्ड में भी सच है? एनर्जी मतलब क्या? मूवमेंट। क्या मूवमेंट हम लोग में भी नहीं कम होते जा रहा है? क्या हम लोग में क्राइसिस नहीं आ रहा है? हम लोग पैरालाइज नहीं होते जा रहे हैं, मेंटली भी फिज़िकली भी? उसके वजह से अटेंशन स्पैन गिरता जा रहा है। अटेंशन स्पैन मतलब क्या? कि हम लोग की जो फोकस कैपेसिटी है, कोई भी चीज़ पे जो हम लोग फोकस कर पाते हैं, बहुत देर तक कर पाते थे, अब कहाँ कर पाते हैं। पहले हम भी ऑब्ज़र्व कर मैंने भी ऑब्ज़र्व किया ऐसा। लोग को दो दो चार सेकंड में उन लोग शॉर्ट्स बदल दे रहा है। भाई वो शॉर्ट्स खुद 2 4 5 10 15 15 20 सेकंड का है, उसको क्या बदल रहे हो भाई? पूरा देख लो। दो दो चार चार सेकंड बस ऐसे बस चलते ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। ये रुक नहीं रहा है कि 15 20 सेकंड भी नहीं रुक रहा है, चलते जा रहा है। 2 4 5 सेकंड चलते जा रहा है, 2 4 5 सेकंड चलते जा रहा है, रुक नहीं रहा है। क्या हालत हो गई हम लोग की। समझ नहीं आ रहा है नहीं कि भाई अटेंशन स्पैन का भांग का भतूरा बन चुका है। जहाँ पर हम लोग का अटेंशन स्पैन 1 1 घंटा 2 2 घंटा तक का था कि भाई हम लोग कोई मान के चलो ये बुक उठाएं, ठीक, ये वुदरिंग हाइट्स करके बुक है, बुक उठाए, ये करीब 350 के आसपास के पेजेस की बुक है, 375 पेज का। इस बुक को मुझे पढ़ने में कितना समय लगा होगा? कोई गेस कर सकता है? कोई गेस कर सकता है? सिर्फ 5 घंटा लगा मेरे को, सिंगल सिटिंग में मैंने कंप्लीट किया। क्या है इस बुक में? एक नोवेल है, एक नोवेल है। अब बोलोगे कि भाई आप लोग की, अरे यार नोवेल क्या होता है ना कि वो कनेक्टिंग होता है, स्टोरी होता है, तो स्टोरी में फिर पढ़ते रहोगे तो मज़ा आने लगता है। अरे भाई कोई ज़रूरी नहीं है मुझे ख़राब के प्लीज़ इसको आप लोग माइंड मत करिएगा, पता ना आपने बुक पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। मुझे बेहतरीन बुक लगी है ये, लेकिन मुझे जो मेरा इंटरेस्ट का है वो नहीं। मेरे को किसने गिफ्ट किया था ये बुक, देयरफॉर मैं पढ़ा। मैं इस यहाँ पे रखा हुआ इसलिए था क्योंकि मैंने इसमें कुछ नोट कर रखा था और कॉपी में मुझे लिखना था उस चीज़ों को, पॉइंटर वाइज मैं लिख रहा था। अब समझिए बात को, थोड़ा सा समझिएगा कैसे बढ़ाएं अब हम लोग अपना अटेंशन स्पैन। कुछ मैं आपको वेज बताता हूँ जिसके वजह से आप बढ़ा सकते हो, और कुछ वेज बताता हूँ जिसके वजह से आप घटा सकते हो अपना अटेंशन स्पैन जो कि और डिप्लीटेड है। सबसे पहला वे जिसके वजह से, पहले तो काम करिए आप, इसको आप लोग क्या कहते हैं, पेन, तो प्लीज़ पेन लीजिए, एक पेन लीजिए और एक ये लीजिए, कॉपी लीजिए, उसका पन्ना एक पहले लीजिए। मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ, आप ले करके ही बैठिए। आप एक कॉपी और पेन लाइए, उसके बाद पहले बैठिए। अगर लेटे हुए हैं तो उठ जाइए भाई, इतना लेजीनेस कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं कर पाएगा आपके लिए। थकान मानसिक नहीं होता है, कभी भी शारीरिक होता है, लेकिन आप मन से आप थकान को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, होप आप लोगों ने कॉपी या कोई एक पेज रखा होगा अपने सामने। अब नोट करिए, सबसे पहला अटेंशन स्पैन। क्या करिए, अटेंशन स्पैन लिखिए। कॉपी पे आपने अटेंशन स्पैन लिखा, अटेंशन स्पैन को इंक्रीज, अटेंशन स्पैन एक ऐसे लिखिए पहले, अटेंशन, अटेंशन स्पैन, उसको एक बॉक्स में डालिए। उसके बाद एक नीचे उसके लाइन ऐसे खींचिए, उसके बाद ऐसे दो, एक लंबा लाइन बनाइए, उस लाइन के जस्ट नीचे एक लंबा लाइन बनाइए। एक तरफ लिखिए टू इंक्रीज एंड दूसरी तरफ लिखिए टू डिक्रीज, दोनों को बॉक्स में डाल दीजिए। दोनों को बॉक्स में डालिए। अब लिखिए टू इंक्रीज़ करने के लिए मैं आपको 3 टिप्स दूंगा जो बेस्ट टिप्स है, उससे अच्छे टिप्स नहीं मिलेंगे आपको। हज़ारों वीडियो देख लीजिएगा ना, करोड़ों वीडियो देख लीजिएगा, अगर इफ़ पॉसिबल होगा तो नहीं मिलेंगे ये टिप्स। सुनिएगा, टू डिक्रीज़ अटेंशन स्पैन, दो अपने बॉक्स लगाए, टू इंक्रीज़ एंड टू डिक्रीज़, दो बॉक्सेस
बना दिया आपने। उसके बाद लिखिए टू इंक्रीज़ करने के लिए सबसे पहला है अटेंशन स्पैन को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहला है स्वेट वाली एक्सरसाइज करिए। स्वेट वाला एक्सरसाइज मतलब जिसमें आपका बहुत पसीना निकले। जिन एक्टिविटीज़ को करने के बाद आपका स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाता है, बॉडी में ऐसा लगता है कि पूरा रश हो चुका है ब्लड का, वो एक्टिविटी कीजिए। मे बी आपके लिए बैडमिंटन हो सकता है, मे बी आपके लिए रनिंग हो सकता है, मे बी आपके लिए वो क्रिकेट हो सकता है, मे बी आपके लिए वो कुछ भी हो सकता है, वट एवर दैट कैन बी, बिकॉज इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, नॉट एन ऑब्जेक्टिव थिंग। वो आप पे डिपेंड करता है, आपके नेचर पर डिपेंड करता है, आपकी कंडीशनिंग पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्टिंग होते हैं। सबसे पहला चीज़ हो गया, आपको वैसा एक्टिविटी करना है जिसमें आपका स्वेट हो। दूसरा, अच्छी, बहुत अच्छी मतलब डीप स्लीप लेना है। सबसे पहला एक्सरसाइज ये कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि भाई ये डॉक्टर साहब हैं और प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ऐसा कोई मोटिव नहीं है मेरा। आपको मानना है मानिए, नहीं माना आप वीडियो छोड़ के चल जाइए प्लीज़। ये ज्ञान भरी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं यहाँ पे ज्ञान देने आया भी नहीं हूँ। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने सीख रखा है, बस उसको मैं सिर्फ और फैलाना चाहता हूँ। आई एम नॉट अ टीचर, नॉट आई एम अ गाइड, आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर, नथिंग एल्स देन दैट। आपको समझना पड़ेगा ये सर, बचकाने बातें मत करिएगा कि आप डॉक्टर साहब हो, प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हो, एक्सरसाइज करो, स्लीप लो, डीप स्लीप लो। अरे नहीं भाई, हु आई एम, कौन हूँ मैं? डॉक्टर्स की कंडीशन ख़राब है इंडिया में। चलिए, सबसे पहला चीज़ हो गया, आपको स्वेटिंग एक्सरसाइज करना है जिसमें हो सके आपको जितना हो सके उतना पानी पीजिए, स्वेट गिराइए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है भी, डीप स्लीप, जो कि आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, ब्रेन रिकवरी करेगा, बॉडी रिकवरी करेगा। अगर आपने एक्सरसाइज कर रखा है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कर रखा है, कोई भी कर रखा है, उसको आपको मसल का रिकवरी करने के लिए, जो ये ब्रेक डाउन हो चुका है बॉडी में, उसको रिकवर करने के लिए डीप स्लीप बहुत ज़रूरी है। तो डीप स्लीप इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू डू। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अलावा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है ही नहीं। अगर आप ये दोनों करते हो और तीसरा वाला नहीं करते हो तो कोई चांस नहीं है बढ़ने का, आपको कोई चांस नहीं है ही नहीं। जितना हो सके बोरिंग वर्क करिए, बोरिंग वर्क, जैसे किताबें पढ़िए, जैसे लिखा करिए। और क्या बोरिंग वर्क में आता है? बिना हेडफोन, बिना मोबाइल, या फिर ऐसे छोटे मोबाइल ले करके कहीं चल जाइए। सिर्फ हो सके क्या, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान के चलिए घर में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, भाई फ़ोन है तो आप उठा लीजिए, ठीक है, घूमने चल जाइए। ट्रैवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ट्रैवलिंग, क्या बात है, बोरिंग वर्क है ये, एक बहुत बड़ा बोरिंग वर्क है ट्रैवलिंग, नहीं पता आपको? अरे भाई, आप लोग 20 मिनट, आधा एक घंटा के लिए आप जाते हो मार्केट, तुरंत भागना चाहते हो, अरे यार लौटते टाइम कैसा मन लगता है कि भाई चल भाई किसी तरीके से घर चल। नहीं भाई, वो बोरिंग लगने लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है जाने में, आने में लगता है अरे यार घर ही अच्छा था यार, थक गए एकदम, पीठ एकदम अकड़ रहा है यार, पैर एकदम दर्द हो रहा है यार, घुटनों में सूजन लग रहा है यार, एड़ियों में दर्द हो रहा है यार, तलवों में दर्द हो रहा है यार, कोई तेल लगा दे यार। ये होता है बोरिंग वर्क। ट्रैवलिंग इज़ द मोस्ट बोरिंग वर्क, इट्स नॉट अ जोक। ट्रैवलिंग इट्स नॉट अ जोक, बहुत बोरिंग वर्क है, बहुत बड़ा बोरिंग वर्क है। जितना हो सके बोरिंग वर्क कीजिए। तो एक्सरसाइज, डीप स्लीप, नॉट स्लीप, डीप स्लीप, जिसमें आप REM में चल जाएं, रैपिड आई मूवमेंट का 1 डेढ़ 2 घंटा का जो पीरियड होता है उसमें आप घुस जाएं। टाइमली सोइए, टाइमली उठिए, 10-11 बजे तक सोइए, 6-5 बजे तक उठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक अच्छा कोई बोरिंग वर्क पकड़िए, चेंज भी करते रह सकते हैं। रीडिंग मैं कभी करता हूँ, कभी लिखता हूँ, कभी घूमने चल जाता हूँ, कभी अपने दोस्तों से बात कर लेता हूँ। मुझे वो भी बोरिंग लगता है यार दोस्तों से बात करना, क्योंकि मुझे लगता है कि यार बात करता रहा तो मेरा कोई प्रोडक्टिव काम तो नहीं हो रहा है, मन की जो चीज़ें वो निकलते जाए, दैट्स इट। अब आता है, ये मैंने 3 टिप्स बताया टू इंक्रीज योर अटेंशन स्पैन। थर्ड, अटेंशन स्पैन को डिक्रीज़ कैसे करें? सबसे पहला चीज़, शुगर और सॉल्ट को
जितना हो सके उतना खाइएगा तो डिक्रीज़ हो जाएगा, पहला इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा, डिजिटल कंजप्शन जितना करिएगा उतना आपका स्क्रीन टाइम कह सकते हैं या फिर डिजिटल कंजप्शन, ये वर्ड ठीक नहीं है, दोनों में से कोई वर्ड ठीक नहीं है। सबसे अच्छा वर्ड है डूम स्क्रोलिंग। जितना आप करिएगा उतना आपका अटेंशन स्पैन गिरते जाएगा। तीसरा जो चीज़ है, मैं मतलब बता नहीं सकता हूँ, अगर आप ये करिएगा तो आपके अटेंशन स्पैन तो यूं गिर जाएगा। क्या है वो, बताइए। आप लोग सब लोग उससे परिचित हैं, हर दिन परिचित हैं। उससे आपका अटेंशन स्पैन सिर्फ गिरेगा ही नहीं, नेगलेक्ट हो जाएगा एकदम। आप कभी भी फोकस नहीं रख पाएगा, अटेंशन स्पैन आपका गिरते जाएगा। वो क्या है, क्या है वो, बताइएगा। सबसे, जो मैं बोल रहा हूँ थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे जो वीक करने वाली चीज़ है वो है ओवर थिंकिंग। इस जनरेशन की ओवर थिंकिंग। तो अगर इंक्रीज़ करना है अटेंशन स्पैन तो क्या करना होगा, एक्सरसाइज करिए, जितना हो सके स्वेटफुल एक्सरसाइज करिए, डीप स्लीप में जाइए। थर्ड, आपको जितना हो सके बोरिंग वर्क करिए, लिखिए, पढ़िए। एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन आप करना है तो उसके लिए पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। घूमना है, अभी घूमने का एज है 20-25 के एज में, तो घूमिए, खूब घूमिए, मज़ा करिए भाई। लेकिन वहाँ पे अब वो आपको बोरिंग लगेगा तो उस बोरिंग चीज़ को एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टू हाउ टू डिक्रीज़ योर अटेंशन स्पैन, उसके लिए 3 मैंने चीज़ बताया। शुगर एंड सॉल्ट को जितना हो सके उतना खाइए। फिर डूम स्क्रोलिंग करिए डिजिटल मीडियाज़ पे जितना भी हो सके। फिर थर्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अपना अटेंशन स्पैन गिराना है तो ओवर थिंकिंग करिए, उसके लूप में फंसते जाइए। दैट विल डिक्रीज़ योर अटेंशन स्पैन बहुत मच। मैं टाइम पास नहीं करता।